जय हिंद एवरीवन। हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा का किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। अभी तक हमने जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा है उसमें या तो हमने इंटरवल कैलकुलेट करें या फिर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करिए कुछ स्टेशनरी पॉइंट पर, है ना, या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करिए। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके सामने क्लोज्ड इंटरवल आएगा। मतलब कहने का क्या है कि सपोज एक फंक्शन आपको मिलेगा, दिस वी हैव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। सपोज एक फंक्शन है कुछ इस टाइप का, दिस वी हैव वाई इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे, फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, उसके एक्सट्रीम स्टेशनरी वैल्यूज कैलकुलेट करते थे। उन स्टेशनरी वैल्यूज पर हम चेक करते थे कहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम देगा और कहाँ पर फंक्शन मिनिमम देगा। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका ये जो डोमेन है ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ये ए से लेकर के बी तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब अब हमें जितना भी काम करना है वो केवल इस इतने फंक्शन के लिए काम करना है। हालांकि इस फंक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है वो ये है ना, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है। और ये किस पॉइंट पर है, ये इस वाले पॉइंट पर है। सपोज ये कोई भी पॉइंट है डी। अब क्योंकि ये डी पॉइंट इस इंटरवल के अंदर नहीं है तो हम इस पॉइंट पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा इसी इंटरवल के अंदर जो भी पॉइंट आएगा उसी पर हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी पॉइंट मुझे बाहर का पॉइंट मिलता है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। सेम वही प्रोसेस है, कुछ एक्स्ट्रा काम हमें नहीं करना है। आपके सामने मैं दो सिनेरियो क्रिएट कर देता हूं। सपोज एक फंक्शन मेरे पास ये है, दिस वी हैव एन इंटरवल ए टू बी, ठीक। और एक फंक्शन हम और ले लेते हैं, या हम इंटरवल ले लेते हैं ए टू बी, और एक फंक्शन और ले लेते हैं लाइक दिस। इन दोनों फंक्शंस में अगर आप ध्यान से देखो तो इस बी पॉइंट पर फंक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू दी है और इस ए पॉइंट पर फंक्शन ने अपनी मिनिमम वैल्यू दी है ना। इस ए पॉइंट पर फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू है और इस बी पॉइंट पर फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखो तो अब की बार जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो ए और बी में नहीं है। ना ए पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना बी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। हमें किसी एक पॉइंट पर, इस डोमेन के इस इंटरवल के किसी एक पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब आप अभी तक जो भी चीज करते थे, आपको फंक्शन मिलता था, आप फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे, फिर डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करते थे, फिर यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिलते थे C1 C2, है ना, कुछ ये पॉइंट्स मिलते थे। फिर आप इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से आप चेक करते थे कि ये C1 पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम, ये C2 पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको इन पॉइंटों पर तो चेक करना ही है और साथ ही साथ आपको एफ ए और एफ बी, मतलब जो आपके एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के, उस पर भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंटों पर ना मिले, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंटों पर मिल जाए। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बात है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं कि व्हाट वी हैव। सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ -24x +107, और जो इंटरवल गिवन है वो गिवन है 1 2 3। मतलब मुझे इस फंक्शन के जितने भी स्टेशनरी पॉइंट आएंगे उनको केवल इन्हीं इंटरवल के अंदर चेक करना है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करते हैं इस इंटरवल के अंदर। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए होगा, वी हैव 6x² -24। फिर उसके बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करते हैं, दैट मीन्स 6x² -24 इक्वल्स टू जीरो, मीन्स x² -4 इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल्स टू +-2। सो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली है, एक तो 2 और एक x इक्वल्स टू -2। बट ये जो -2 पॉइंट है, दिस पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3, ये इस इंटरवल के अंदर नहीं है। और अगर ये स्टेशनरी पॉइंट किसी इंटरवल के अंदर नहीं है तो मैं इस पॉइंट पर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। इस पॉइंट पर इसने मैक्सिमम वैल्यू दी होगी या मिनिमम, मुझे केवल इस इंटरवल के अंदर चेक करना है। तो इस इंटरवल के अंदर ये 2 बिलोंग करता है, ठीक। सो इस 2 पॉइंट पर हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन ने मैक्सिमम दिया है या मिनिमम दिया है।
तो आप क्या करो, सिंपल फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, या फिर आप नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वी हैव 12x, और इस डबल डेरिवेटिव जब मैं 2 पर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 24 विच इज पॉजिटिव। दैट मीन्स ये जो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, ये हमने कल पढ़ा है, ये मिनिमा पॉइंट में लिया। अब हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ आपको fx ये गिवन है, सबसे पहले आप एंड पॉइंटों पर वैल्यू चेक करो। f1 कितना मिलेगा, 2 माइनस 24 प्लस 107, ठीक है। सेम ये 2 पॉइंट ही केवल एक ऐसा पॉइंट है जो इस इंटरवल के अंदर है, तो इस 2 पॉइंट पर भी हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। सो वी हैव 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, और एक लास्ट का एंड पॉइंट बचा है 3। इस 3 पॉइंट पर भी हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 3 क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107। नाउ f1 पर जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमें मिलेगा 85। f2 पर वैल्यू कैलकुलेट करने पर मिलता है 75, एंड f3 पर वैल्यू कैलकुलेट करने पर मिलता है 89। तो ये 2 पॉइंट जो था, ये जो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट इस इंटरवल के अंदर है, ये कैसा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये मिनिमा पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक। और दिख भी रहा है आपको कि इस 2 पॉइंट पर इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू 75 है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, 3 पॉइंट पर, और वो है कितनी, 89। तो ये हो गई मेरी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज अब की बार जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन हम ले लेते हैं, लेट्स से sin x, और इंटरवल अब की बार हम पाई से 2 पाई का ले लेते हैं, ठीक। मतलब इस इंटरवल के अंदर मुझे चेक करना है फंक्शन का बिहेवियर। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज cos x। Now next step is put the derivative of this function equals to 0. That means cos x equals to 0. Now cos फंक्शन कहाँ कहाँ पर जीरो होता है, cos फंक्शन जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। हम ग्राफ के थ्रू जानते हैं कि x की वैल्यू या तो पाई बाई 2 होगी, या 3 पाई बाई 2 होगी, या फिर 5 पाई बाई 2 होगी, है ना, एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। बट ये जितने भी पॉइंट्स है, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, फिर अगला 7 पाई बाई 2, ये कोई भी पॉइंट इस इंटरवल के अंदर लाए नहीं करेगा। इस इंटरवल के अंदर केवल एक ही पॉइंट लाया करेगा विच इज 3 पाई बाई 2। दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो मैं केवल इसी पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ और एंड पॉइंटों पर। नाउ अब हम ये चेक करते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो उसके लिए मुझे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट पर 3 पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। देखो अगर आपको 3 पाई बाई 2 की वैल्यू नहीं पता, इन केस आप एग्जाम में भूल जाते हो कि एफ 3 पाई बाई 2 होगा क्या, तो आप सिंपली फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, साइन फंक्शन का, लाइक दिस। आपको पता है ये पॉइंट कितना है, पाई बाई 2, और ये पॉइंट कितना है, 3 पाई बाई 2। दैट मीन्स 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी है, -1। सो एक माइनस साइन पहले से, -1 विच इज 1, जो क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये कैसा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम पहले एंड पॉइंट पर वैल्यू देखते हैं पाई पर, तो साइन पाई कितना होता है, 0। फिर हम 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू देखते हैं, साइन 3 पाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू -1, और एक एंड पॉइंट है 2 पाई, दिस इज अगेन 0। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो मैक्सिमम वैल्यू तो क्लियरली आपको दिख रहा है, 0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो पाई पर भी मिली है और 2 पाई पर भी मिली है। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -1, जो किस पॉइंट पर मिली है, 3 पाई बाय 2 पर मिली है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ये चेक करना है किस इंटरवल के अंदर 0 से पाई के अंदर, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आपको चेक करना है इन -2 to 2.5, ठीक। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश हुआ। हम अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस बहुत आती है। हालांकि इंटीग्रेशन भी आता है, बट इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इंटीग्रेशन को समझेंगे केवल उस लेवल पर कि हम एप्लीकेशंस कर पाए उसके। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।